गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे। भगवान शंकर और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की चर्चा चली हुई है, जिसमें भगवान भोलेनाथ अंतरंग दैव पूजा पर प्रकाश डालते समझाते आ रहे हैं। हे मुनीश्वर, इस संसार में नित्य जो स्थित संवित रूप चिन्मात्र देवों का देव है, वही पूजने योग्य है। जिसका पूजन करो सदा अनुभव कर प्रकाशता है। जिसका जिसका आप कर आप पूजन कर, यानी इस अपनपो को उस सच्चिदानंद स्वरूप अपनपो में विलीन करके सच्चिदानंद रूप के भावना में स्थित रहो। तो जैसी मति वैसी गति। यदि ये माया में रूप की मति रही तो फिर माया में कोई न कोई रूप धरना, धरने के पीछे फिर मरना, मरने के पीछे धरना, और अमायक रूप की मति में न धरना है और न मरना है। जिसका आप कर आप पूजन कर, सो तुम्हारा ही अपना वास्तव स्वरूप है, सो तू है, ये तू नहीं। स्वप्ने वाले रूप का त्याग कर और जागृत रूप में विश्रांतिवान हो। ये निद्रा के दोष से तुमको दिखता है, दोष निवृत्ति से देख के तुम्हारा जागृत रूप है न, सो तू है। उठता चलता खाता पीता जेते कुछ बाहर के कार्य हैं, उन त्याग करता ग्रहण करता भोग को भोगता, तिन सबों को करता भी दैव की पूजा कर। करता यहाँ भी अंदर इस माया में रूप के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव का ध्यारोप न कर। भगवान कृष्णचंद्र ने भी यही अर्जुन को समझाया है न। जहाँ तक बने शुभ में वर्तो, पर उस वर्तन का अपने को कर्ता न मानो, क्योंकि कर्ता को भोक्ता बनना पड़ता है, चाहे तुम्हारी शुभ है चाहे अशुभ है। शुभ का परिणाम शुभ मंगलमय मायक सुखों की प्राप्ति, पर भुगतान भोगना तो पड़ेगा न। ये मुनीश्वर शरीर के जो शिवलिंग है, चैतन्य ज्योति है न सबके अंदर, और लिंग भी नहीं और है भी। चिन्ह ते रहता है, कोई चिन्ह नहीं। शरीर के जो शिवलिंग है, चिन्ह ते रहत लिंग, जो बोध रूप है, ज्ञान रूप है। जो बोध रूप चिन्ह है वही देव है। सबों में वो ज्योति जगमगा रही है। जैसी भी स्थिति आवे उसमें विकृत न होना, विचलित न होना।
अपने वास्तव स्वरूप में स्थित रहना, ये देव का पूजन है। यथा प्राप्त, जो कुछ भी सामने प्राप्त होवे, समभाव विखे स्नान करके शुद्ध होकर बोध रूप लिंग का पूजन करो। माया में उतार चढ़ा तो ये सहज की बात है, माया का रूप ही ऐसा है। दिन रात हर्ष शोक सुख दुख हानि लाभ, माया द्वंद्व रूप है। द्वंद्वों में वर्तते हुए अपने निर्द्वंद स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित रहना, ये देव का पूजन है। यही वास्तव में ईश्वर का पूजन है। जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुए तिस्व के राग द्वेष से रहित होना, सर्वदा साकी रूप अनुभव विखे स्थित रहना, यही देव का पूजन है। आत्मस्वरूप का अविस्मरण, अपने वास्तव स्वरूप का अविस्मरण, यही वास्तव में दैव का पूजन है। अपने वास्तव स्वरूप के ध्यान में मन को जुड़े रहना, यही वास्तव में दैव का पूजन है। और सामग्री इत्यादिकों से पूजन है, वो बाल बुद्धि वाली लीला है। हे मुनीश्वर, आकाश मंडल में जो भगवान भास्कर जी प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें भी वही देव प्रकाश प्रदान कर रहा है। सूर्य के भुवन आकाश विखे वही सूर्य होकर प्रकाशता है। चंद्रमा के भुवन विखे वही चंद्रमा होकर स्थित होता है। अगर पावर न हो तो ये लोहा घूम नहीं सकता, ये शीशा प्रकाश दिखा नहीं सकता। सब जितने भी हैं, चंद्र सूर्य देवी देवता, उन सबों में उसी की सत्ता भरपूर है। उसके सत्ता से ये सब असत होते भी सत की तरह पड़े दिखते हैं। उस सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप में अपने आप कर स्थित रहना, उसका भूलना ही माया में भटकना है। इत्यादि लेकर जो पदार्थ के समूह है, जितना भी संसार है, जैसी जैसी भावना कर पूर्णा हुआ है, सोई रूप होकर स्थित है। जैसा पूर्णा फैलाता है वैसा होकर नजर आता है। जैसे सपने का पूर्णा जैसा प्रभाव बहता है वैसा होकर नजर आता है। नजर तो आता है पर है तो सत्ता केवल सत्य जागृत की न, वो सब प्रतीति मात्र हैं। हे मुनीश्वर, नित्य ही शुद्ध है आत्म भगवान। पानी में वास्तव में कोई बुदबुदा लहर झाग चक्र नाम की वस्तु ही नहीं है। ये हवा की वजह से भासती है, वरना है केवल पानी। फुरने की वजह से स्वप्ने का संसार जड़ चैतन्य बड़ा छोटा होकर भासता है, पर है कुछ भी नहीं सवाय जागृत की। शुद्ध जो चिन्मात्र देव, जिसको आत्म स्वरूप करके वर्णन करते हैं, जो ज्ञान रूप है, उसका देखना
और तरफ वृत्ति को जाने न देना, ये जिसके महान पुण्य हो जाते हैं, जो परम अभ्यासी होते हैं, जिनको ईश्वर के सिवा कुछ मीठा नहीं लगता है। अपर विखे वृत्ति को न लगावनी, यही देव का पूजन है। दैव के पूजन पर भगवान शंकर कई तरह से बहुत प्रकार से समझाते आए हैं और आगे समझाने की कृपा कर रहे हैं। नित्य शुद्ध बोध रूप जो अद्वैत दैव है, जिसको देखना अपड़ विखे वृत्ति को न लगावनी, वास्तव में यही दैव का पूजन है। प्राण और अपान रूपी रथ पर जो विराजमान है, काकभूषुंडी जी महाराज ने समझाया था ना, प्राण जो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अभी वहाँ समाप्त हुए और अपान होकर फिर अंदर आते हैं, 12 अंगुल बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। इसके अभाव को और उनके भाव को जो जागृत ज्योति जीवन देती है, वो तुम्हारा स्वरूप है। हे मुनीश्वर, मैं उस आत्म स्वरूप में विश्रांतिवान रहता हूँ और सदा सुखी रहता हूँ। ये काकभूषुंडी जी महाराज ने जब कभी गुरु वशिष्ठ जी महाराज से चर्चा चली थी, आत्म स्वरूप में विषमता ऐसे नहीं जैसे स्वप्ने वाले रूप की माया की विषमता जागृत में रंचक मात्र नहीं। प्राण और अपान रूपी रथ पर आरूढ़ हुआ, अंतर गुहा विखे जो स्थित है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो जानना है, और जितने कुछ कर्म हैं, तिन सब का कर्ता भी वही है। सर्वभोग का भोक्ता वही है। शब्दों का सिमरण करने वाला भी वही दैव है और वही भगवत रूप है। और सबकी भावना करने हारा परम प्रकाश रूप भी वही है। ऐसा जो सम्मित तत्व है, सम्मित तत्व की तरफ जब मन जाता है, भली प्रकार जाने से वो अपना आप खो बैठता है। जैसे स्वप्ने वाले रूप की मैं जब भली प्रकार जागृत में आती है तो वो अपना आप ही खो बैठती है, नहीं बल्कि तद्रूप हो जाती है। इस मिथ्या मैं का खो जाना ही ईश्वर का पाना है। स्वप्ने वाले झूठे रूप का जो मानना है, उस मानने का आधार जो मैं है, उस मैं का जागृत में आना, यही जागृत का पाना है। जब वो रुक के आप बन के जागृत को देखेगा तो अभी उसने अपना आप दिया नहीं है, वहाँ पहुँचा ही नहीं है। जो अंधकार प्रकाश तक आया ही नहीं है तो प्रकाश को क्या देखेगा? प्रकाश में आने पर वो खुद प्रकाश रहता है। जानत तुम्हें है जाई। ऐसा जो सम्मित तत्व है, तिसको सर्वज्ञ जानकर
चिंता न करनी। ऐसा जो चैतन्य तत्व है वास्तव में जो किसी शब्द का विषय ही नहीं, किसी इंद्रिय का विषय ही नहीं, न कोई शब्द उसको पकड़ सकता है, न कोई इंद्रिय उसको पकड़ सकती है। सपने वाले जिंदे तो हैं, पर जागृत में के आगे सब बड़े बड़ाए हैं ना। सिनेमा के पर्दे पर ब्याह शादी हो रही है, ट्यूबलाइटें जग रही हैं और रोशनी में देते लेते बातें चीतें करते हंसते हैं, पर जागृत बाहर के रोशनी के आगे सब बड़े बड़ाए हैं ना, अंधकार रूप है ना। अगर वो वास्तव हैं जहाँ प्रकाश हो रहा है तो उसके उन सिनेमा घर को तो रोशनी दिखाए। ऐसा जो संमित तत्व है, ईश्वर अपन पोकर पाया जाता है, भिन्न कर नहीं पाया जाता। भिन्न कर जो दम भरते हैं वो ठग विद्या दिखाते हैं। सपने वाले को जागृत जो प्राप्त होता है वो अपन पोकर प्राप्त होता है, जहाँ सपने वाला जागृत को नाप तोल सकता है, पाता है। ऊपर भी भगवान शंकर समझाते आए कि दैव का ये जो पूजन है वो दैव अपन आप कर पाया जाता है। जिसका आप कर आप पूजन कर सो तू है। जीवत्व के वासना का ब्रह्म विद्या के युक्तियों से अनादर और ब्रह्म स्वरूप का सतशास्त्रों के अभ्यास से सिमरण। सतशास्त्र, सतशास्त्र नहीं। इसको सर्वज्ञ जानकर चिंता न करनी, यही उसका पूजन है। गार्गी देवी ने दम भरा था ना, मैं ईश्वर हूँ या ये ईश्वर है। विराट सभा में राजा जनक के विराट यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों की आपस में आके शास्त्रार्थ की खटखट पैदा हुई। वहाँ दो ही शेर निकले। वो जो जिसको अलफ नंगी कहते हैं और ऐसे कई टोका टाकी करते थे, उनको झांकती भी नहीं थी कि जैसे थूक को फेंका जाता है तो उधर क्या झांकना। वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है और वो चाम की दृष्टि में स्थित है। और याज्ञवल्क्य को भगवान भी राम दृष्टि में स्थित है। इस सभा में यदि पुरुष है तो ये याज्ञवल्क्य को भगवान नेत्रों से ईश्वर नहीं देखा जाता है, पर आज मैं देख रही हूँ या ईश्वर मैं हूँ। जीवत्व का उसका अभिमान नहीं, देह का अभिमान नहीं, रूप का, विद्या का या गुणों का या कैसे, वो तो अपने अच्युत स्वरूप आत्म स्वरूप के अभिमान के गंगा में नहा रही है। जैसे आप जाग जाते हैं तो जागृत रूप में स्थित रहते हैं ना, वो मैं होती है ना। न जगने पर सपने वाले को छोड़ेंगे क्या मैं को। इसी तरह वास्तव जागृति होने पर दैवों का देव जो आत्म देव है, जो अपन पोकर प्राप्त है और सब में सब कुछ है, अद्वितीय है, निर्विकार है और सब प्रकार के कल्पनाओं चिन्हों इत्यादियों से सदा न्यारा है। उसका ध्यान, यही उसका पूजन है। बार बार समझाते आए।
उसका अपन पोकर ध्यान, यही उसका पूजन है। जागृत का पूजन, जागृत रूप में स्थिर रहना, ये पूजन। या स्वप्ने वाले रूप की सामग्री से उसका पूजन करते रहना। तिसको सर्वज्ञ जानकर चिंतना करनी, सो तिसका पूजन है। फिर वो दैव कैसा है? सकल भी वही है और सब में सब कुछ भी वही है और देहों में स्थित भी है। जागृत स्वप्ने के किस में क्या नहीं। और जागृत उनमें है भी नहीं, अपने आप कर स्थित है। स्वप्ने के जड़ चैतन्य भले बुढ़े जितने भी हैं, देवता हैं, दैत्य हैं, हम हैं, तुम हैं, कुछ भी है, वो सब झूठे हैं। यदि सत्य है तो जागृत है। वही सकल भी वही है, देह विके स्थित भी है, तो भी आकाशवत निर्मल है। जैसे आकाश नीलता से सदा न्यारा है ना, न्यारा कैसे नीलता नजर आती है? नजर तुमको आती है, पर आकाश में नीलता न कभी हुई, न है और न होगी। आकाश मीन्स नथिंग। आकाश मीन्स शून्य। शून्य की बहुत दूरी, बहुत घनता, घनता नीली होकर दिखती है। नीली होकर दिखने से वहां नीलता थोड़ी ही है। इसी तरह दैव सब में सब कुछ है और दैव में कुछ भी नहीं। तुम्हारे मानने से नीलता कोई सत्य थोड़ी हो जाएगी आकाश में। तुम्हारे बुद्धि के कमजोरी से तुमको आकाश में नीलता भले रोजाना नजर आवे, जहां कहीं से नजर आवे, पर वहां रंचक मात्र भी न थी, न है, न होगी। जब तुम्हारे बुद्धि में विवेक का प्रकाश होगा तो नीलता देखते भी नीलता को हृदय में जगह न देंगे। जैसे जब तुमको जागृत का प्रकाश प्राप्त होगा तब स्वप्ने वाले अपने आप और परिवार और संसार देवी देवताओं को आप अपने में जगह देंगे क्या? स्वप्ने वाले वो तो तब तक देते थे जब तक निद्रा का दोष था। भाई जब तक नेत्रों में कसर थी तब तक ठोकरें लगती थी। जब वो कसर निकल गई तो अब ठोकर का क्या अंदेशा है। इसी तरह जब तक अज्ञान के अंधकारताई की मन में माया भरी हुई है, मन को अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ है, तब तक जन्मने मरने और उनके अलाव बलाओं का भुगतान भुगता आता है। भावें युग क्यों न बीत जाए। बड़ों बड़ों की भी ऐसी दशा रही है। तुम्हारे हमारे से पहले और बसते थे ना, वो भी इसी तरह चक्कर काटते हैं। ये तो कपड़े बदलने की तरह है, कई रूप धर धरा के आते हैं। जैसे सोने के जेवर कई रूप धर धरा के आते हैं, मट्टी कई रूप धर धरा के, इसी तरह माया अदला बदली कई रूप धर धरा के ये मट्टी की मूर्तियाँ जो सब सत्य नजर आती, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये कई दफा गूंदी गई हैं। वो ही देह कहाँ चली गई, न जाने कब से संसार चला होगा। अथाह जीव हुए होंगे, केवल मनुष्य, जानवर देखो, वृक्ष देखो, ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, इनमें भी जीव बसता है। इनकी देह फिर काम आती है, इन्हीं दरवाजे बनाते हैं, टेबल कुर्सियाँ बनाते हैं। गहरी दृष्टि से देखें, उनमें भी जीव बसता है। जब जीव चूल्हा छोड़ता है तो उनसे कई तरह की लीलाएं चलती हैं। माया बड़ी गहन रूप है। कभी तो वो अपने को मानता था और कभी बेचारा टेबल बना हुआ है, कुर्सी बना हुआ है।
संतों ने भी बोला था ना, मिट्टी मुसलमान की और पेड़े पे ही कुम्हार। वो जमीन में गाड़ देते हैं तो वो जमीन में कोई अरसा गुजरते गुजरते मिट्टी में मिट्टी हो जाती हैं, तो उनसे बर्तन या कई चीज़ें बनाते हैं ना, तपा तपा के ईंटों से कचड़े को फिर शुद्ध करते हैं। इसी तरह ये माया का रूप, ये अनंत जीव हुए हैं जिनका कोई परवासना, अनंत वासनाएं भटक रही हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहीं बोला, हे राम जी, अनंत वासनाएं भटक रही हैं। वो वासनाएं फिर अपने जोरदार संकल्पों से, कर्मों के चक्कर से फिर वो चोले पहनती हैं। जमीन में, फल फूलों में, अनाजों में, घासों में वो घुल मिल के फिर माता पिता के, जानवरों के कर्म जैसे है उनके शरीरों में जाएंगे। फिर वो कच्चे से पक्का पिता के शरीर से, माता के शरीर, माता के शरीर से पक के कुछ रूप धर के आएगा। फिर यहाँ के अन्न जल औषधि इत्यादि के सेवन कर 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 बड़े होते 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 हम हैं, सब में मैं आ जाती है ना, मच्छर में, मक्खी में, आदमी में। वो बोलते नहीं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, तुम अपनी भाषा में बोलते हैं। वो तुम्हारी न समझें तो तुम उनकी नहीं समझ दो, तुम्हारी भी परवाह नहीं करते, फिर मर जाते हैं। क्यों? उस मैं में कचास भरा पड़ा है। जिस दाने में कचास भरा रहता है वो अनंत बार वृक्ष बनेगा, बीज बनेगा। फिर वो बीज जमीन में उगेगा, फिर रूप धड़ेगा, फिर बनेगा, टहनी बनेगा, फल फूल बनेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाए, खत्म हो जाएगा, मर गया। फिर वो बीजों में सत्य भरा पड़ा है, फिर वो उगेंगे। इसी तरह जब तक ये अहम वासना वास्तव नहीं, अवास्तव है, जिसको माया कहा जाता है। माया है तो अनादि पर शांत है। जब वास्तव स्वरूप का बोध होता है तो अवास्तव नहीं होती है। अंधकार रोशनी का अभाव है नहीं, रोशनी का न होना ही अंधकार है ना, और तो कोई वस्तु नहीं। जहाँ रोशनी कर दें तो अंधकार होता है क्या? सपने वाली मैं जागृत के मैं का भुलेखा है ना। सपने वाली मैं जागृत के मैं का भुलेखा है। जब जागृत में आता है तो वो मैं होती ही नहीं, मैं ही नहीं तो मैं वाली मूर्ति और उसका मानना जानना कहाँ आएगा। यहाँ भगवान शंकर समझाते आ रहे हैं, मुनीश्वर, देव के स्थित भी है तो भी आकाशवत निर्मल है। नीलता आकाश में है भी, पर आकाश ने कभी नीलता को छुआ भी नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्न वाले आप हैं भी, पर कभी आपने जागृत को छुआ भी है। इसी तरह आप, ये आपका अपना आप आत्मस्वरूप में है भी, पर आत्मस्वरूप को कोई इंद्रिय छू नहीं सकती है। अणहू दो भोलो प्यो मालिक जे मन में। भुलेखे को जगह भी नहीं देते हैं और आगे कहते हैं कि मालिक को पढ़ा। भुलेखा भी नहीं और पढ़ा भी, जिसको बोलते हैं माया, जो है भी नहीं और है भी। स्वामी शाह सपने में थे गोलन जो गोलो, जैसे राजा सपने में कंगालताई का भुगतान भोगे और बड़ी चिंताएं और बड़े दुखों से उसका समय कटे, हा हा करता रोता, जैसे राजा जनक की दशा। केर कड़े रोलो, इस भुलेखे को कौन निकाले? जब तक खुद न जगे। जगना है कि ये स्वप्ने वाली वासना का त्याग करना है। त्यागे ही ने कही अमृतत्व मानसु।
वेद भगवान बोलता है कि त्याग से अमर तत्व जो हमारा अपना आत्मा है ना, जो अमर स्वरूप है, जो वास्तव स्वरूप, उसमें विश्रांति होती है। जैसे जगने पर जागृत रूप में स्थिति होती है। हम अज्ञान निद्रा में मान रहे हैं अपने को, परिवार को, धन को, जात को, पात को, संत पणे को, भगवान पणे को, जीव को, ईश्वर को, धर्म को, अधर्म को, मेरे तेरे को, गलत सही को, ये सब अज्ञान के अंतर्गत का कौतुक है। जब तक अज्ञान का ये भाव बना रहेगा, वास्तवताई का ज्ञान, अंधकार तब तक होता है नहीं जब तक रोशनी नहीं होती। सपने वाला तब तक सत्य होता है नहीं जब तक जागृत का ज्ञान नहीं। जागृत में कुछ भी नहीं। इसी तरह भगवान में सब है और भगवान में कुछ भी नहीं। भगवान कुछ रचा ही नहीं है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में, सदा, ऐसे नहीं आगे था और अब है जब, जो सदा अपने आप में स्थित है। पानी सदा अपने पानी रूप में स्थित है ना। वो जो रचा हुआ दिखाता है, हवा दिखाती है ना, वो अपन को अपन पोकर पाया जाता है। बुद्ध को जो पानी का, अपने पानी रूप का ज्ञान होगा तो अपने आप कर अपने आप को पानी देखेगा, या वो बुद्धा जाके पानी को नापेगा, तोलेगा, और ये पानी है और मैं देखने वाला हूँ। देव के स्थित है तो भी आकाशवत निर्मल है। हे मुनीश्वर, जाता भी है और नहीं जाता भी वही है। प्राण रूपी आलय विखे प्रकाशता है। जिस तरह किसी आलय में बैठा हुआ कोई आवाज करता हो, या किसी आलय में, कमरे में बल्ब जग रहा हो, प्रकाश देता हो,